आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास का वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। लेक्चर 4, लेक्चर 1, 2, 3 में मैनेजमेंट में ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने बिजनेस स्टडीज की कोई वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो एक बार जाके पुरानी सारी वीडियोस फटाफट देख लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, चलिए। सो जो आज का लेक्चर है हमारा वो है जी एक टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको बताऊं ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बेसिकली आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। तो बिजनेस भाई देखो, हर एक सोसाइटी में बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ठीक है। तो उन सोसाइटी के अंदर जो बिजनेसेस होते हैं, उन बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या उसके अंदर जो मैनेजमेंट होती है उस मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आज हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले मेरे सामने एक वर्ड आया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हेडिंग है। अब इस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है गाइस? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? भाई आपके भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। आप इस YouTube चैनल पर, हमारे चैनल पर इस बिजनेस स्टडीज को, क्लास को क्यों देख रहे हैं? कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना। सो ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता क्या है? ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता क्या है, हमें यह समझना है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव, सर मैं 12th क्लास में आया हूं, 12th के एंड में मुझे कुछ अचीव करना है, ठीक है, कुछ 90% से ज्यादा अचीव करना है। व्हाट इज दैट? दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे कंपनी को साल के एंड में प्रॉफिट कमाना होता है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव। सर कोई घोड़ा है, घोड़े को रेस जीतनी है, तो घोड़ा रेस स्टार्टिंग में जीतेगा या एंड में जीतेगा? सर एंड में जीतेगा। तो जीतना क्या है सर? एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है गाइस? एक एंड पॉइंट। सर एंड पॉइंट मतलब, भाई एक बात बताओ, आप 12th क्लास में आए हो, 12th क्लास की स्टार्टिंग में आपने टारगेट सेट किया कि 12th क्लास के एंड में 95 या 95 से प्लस चाहिए। तो 12th के एंड में चाहिए या 12th की स्टार्टिंग में चाहिए? सर 12th के एंड में चाहिए। तो वो एंड क्या हुआ सर? वो एंड हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है सर, वैसे जैसे मैंने आपको बताया, भी एग्जांपल भी दिया कंपनी वाला, कि कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, तो कंपनी को प्रॉफिट स्टार्टिंग में कमाना है या एंड में कमाना है? सर एंड में कमाना है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है गाइस, सो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव। सर वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो एंड में प्रॉफिट भी एंड में कमाना है, तो सर एंड पॉइंट हुआ। मैंने अभी घोड़े का एग्जांपल दिया रेस का, है ना। तो भाई घोड़े को रेस कब जीतनी है? स्टार्टिंग में जीतनी है, एंड में जीतनी है? सर एंड में जीतनी है। ठीक है, तो वो क्या हुआ सर? इट इज ऑल्सो एन एंड पॉइंट। सो सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर? ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो होते हैं एंड पॉइंट्स। क्या होते हैं सर? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट्स। ये क्लियर हो गया सर? ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉइंट्स होते हैं। अब सर जो ये एंड पॉइंट्स हैं, ये हमें क्या करना है? इन ऑब्जेक्टिव्स का क्या करना है सर? इन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करना चाहते हैं। भाई आप भी तो 90 प्लस अचीव करना चाहते हो। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर? ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉइंट्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं अपने ऑपरेशन से। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स दैट वी वांट टू अचीव थ्रू आवर ऑपरेशंस। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स दैट वी वांट टू अचीव through our operations, through our operations। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी सर? ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉइंट्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, that we want to achieve, that we want to achieve, जो सर मैं अचीव करना चाहता हूं। सर कैसे अचीव करना चाहता हूं? अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर। ठीक है जी, सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ सर? ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉइंट्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं अपने ऑपरेशन से। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर ऑब्जेक्टिव्स की हो गई तो हम इसी ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन बना लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन क्लियर होना मांगता है। तो क्लियर है गाइस? बताओ फटाफट, क्लियर है ना? चलिए जी, So objectives are the end points that we want to achieve through our operations। सर वो end points जो हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, अपने हार्डवर्क से, अपने ऑपरेशन से, that is known as objectives। क्लियर है? अब सर ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन तो हो गई,
अब सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? तो भाई मैं इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल कर कर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपके लिए बना के दिखाता हूं, ठीक है? बहुत सिंपली हम लोग इस डेफिनेशन को बना लेंगे। सर ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉइंट्स होते थे, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट भी तो एंड पॉइंट्स ही होंगे सर। भाई मैनेजमेंट भी स्टार्टिंग करती है और स्टार्टिंग करते करते एंड में कुछ अचीव करना चाहती है, उसी को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे। तो भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर द सर क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स। सर आगे क्या लिखा था हमने? डेट वी वांट टू अचीव। भाई जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाह रहे थे उसे सिंपली ऑब्जेक्टिव कहते थे, जो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अचीव करना चाहेगा उसे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है? सो डेफिनेशन आगे क्या बनती है सर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर द एंड पॉइंट्स दैट द मैनेजमेंट वांट टू अचीव। सर सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या था जो मैं अचीव करना चाह रहा था? सर मैनेजमेंट के जो एंड पॉइंट्स मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है उसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर द एंड पॉइंट्स दैट द मैनेजमेंट वांट टू अचीव थ्रू इट्स ऑपरेशंस। सर जब मैं अपने ऑपरेशन से जो एंड पॉइंट्स को अचीव करना चाह रहा था उन्हें ऑब्जेक्टिव्स कह रहे थे, मैनेजमेंट अपने ऑपरेशन से जो एंड पॉइंट्स अचीव करना चाहेगी उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर दोज एंड पॉइंट्स दैट द मैनेजमेंट वांट टू अचीव थ्रू इट्स ऑपरेशंस। अपने ऑपरेशन से मैनेजमेंट एंड में जो अचीव करना चाहती है उसे क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? हेडिंग क्लियर हुई? पहले मैं वो इंसान नहीं हूं कि बस भाई आया, हेडिंग लिखी, हेडिंग को समझाया नहीं क्या पढ़ना है, कैसे क्या है टॉपिक है, और मैं आपको पढ़ाना शुरू कर गया। हम लोग हर एक चीज को तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है? भगाने वाला झंझट नहीं है, अपना तसल्ली वाला काम है, ठीक है गाइस? सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पहले हमने ऑब्जेक्टिव का मतलब देखा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, उसी ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन से हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन बना ली, ठीक है? अगर आप दोनों उसमें देखिए तो मेन जो है जो मैंने ऊपर हाईलाइट किए गए हैं, मेन जो डेफिनेशन नीचे है उसका भी वही पॉइंट्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर द एंड पॉइंट्स दैट द मैनेजमेंट वांट टू अचीव, ठीक है सर? थ्रू इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन से। सर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं? देखो मैनेजमेंट जो है हर एक कंपनी की, उसके बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। मैनेजमेंट कंपनी में इसीलिए लाई गई है, जैसे मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं कि सर मैनेजमेंट क्या क्या ऑपरेशंस करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, स्टाफिंग करती है, डायरेक्टिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है, बहुत सारे काम करती है। सर किस लिए करती है? ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, ठीक है? मैनेजमेंट को इसीलिए कंपनी में इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उन्हें अच्छे से किया जा सके, ताकि जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम उसको अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है? देखो बिना मैनेजमेंट के भी काम, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिना मैनेजमेंट के भी काम हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ अगर हम काम करेंगे, ठीक है, तो वो अच्छे से होगा, रिसोर्सेज बचेंगे। क्लियर है? तो ये सब चीजें होती है मैनेजमेंट की होने से। और मैनेजमेंट क्या है, हमेशा इसीलिए आती है ताकि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये था भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन, अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को पॉज करिए, आप पॉज करके इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है? चलिए गाइस, सो होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने डेफिनेशन देख ली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम आते हैं सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं कितने टाइप्स के हैं? सो भाई देखो मैं आपको बता दूं, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर। कौन कौन से? पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स सर। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स
और सर तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सर 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक बार ये देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ नाम से आइडिया लग रहा है आपको? नाम से कुछ आइडिया लग रहा है सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली चीज जो नोट करने वाली ये है कि सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा वही इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है। सर सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन नहीं करना, आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करना, आपको क्या करना है जी? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए तो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होते हो या फिर इकोनॉमिक गेन की तरफ होते हो, ठीक है। सिंपल बताया मैंने, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, बहुत सिंपल है। क्या सर? मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होते हो टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकल गेन या ऑर्गेनाइजेशनल गेन या इकोनॉमिक गेन की तरफ मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। डिफाइन कर लेते हैं गाइस एक बार। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर those objectives of management which are towards organizational / economical gains, ऑर्गेनाइजेशनल / इकोनॉमिकल गेन्स, राइट। सो एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं। सर जो इकोनॉमिकल या ऑर्गेनाइजेशनल गेन्स की तरफ, सर ये ऑर्गेनाइजेशनल गेन्स या इकोनॉमिकल गेन्स क्या होते हैं भाई? जैसे प्रॉफिट कमाना, ठीक है जी, सर्वाइव करना, ग्रोथ करना, ये सब क्या है सर? ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गेन है, ठीक है। वेल्थ कमाना, ये सब क्या है सर? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गेन्स हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशनल गेन्स या इकोनॉमिकल गेन्स की तरफ मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं सर? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गेन और इकोनॉमिकल गेन, ठीक है जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी टेक्निक का, इसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी डिफाइन करते हैं। सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो भाई सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नाम से कुछ आइडिया लग रहा हो आपको? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। अब आते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव पे। तो भाई सोशल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, उसके बाद अभी डिटेल में पढ़ना भी हमें, इन तीनों को पढ़ना है। पहले मैं तीनों को डिफाइन करा दूं, फिर मैं आपको तीनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आखिर में एक्चुअल है क्या। अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है आपके लिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। सर इकोनॉमिक गेन या ऑर्गेनाइजेशन गेन की तरफ जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब बात आई सर सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो सोशल ऑब्जेक्टिव नाम से आइडिया लग रहा होगा सर, मैनेजमेंट का वो ऑब्जेक्टिव। भाई मेरे को सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करना, मेरे को क्या डिफाइन करना है सर? सोशल ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर। सर सोसाइटी की तरफ और सोसाइटी के वेलफेयर की तरफ जो ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे मैनेजमेंट के, ठीक है भाई, मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव सोसाइटी की तरफ भी तो होते होंगे, ठीक है। मैं अभी कराऊंगा ये टॉपिक भी, बस पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। सो भाई मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी और उसके वेलफेयर की तरफ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं जी? उन्हें बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं जी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज objectives of management which are towards
society, which are towards society and its welfare, society and its welfare. ठीक है, तो सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स जो किसके टुवर्ड्स होंगे सर? टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर, समाज और समाज की भलाई के लिए मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सर? उन्हें बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या होंगे भाई? नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, देखो सर यहां पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इज ऑल्सो नोन एज पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट? सो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के एम्प्लॉइज की तरफ होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स किसकी तरफ होते हैं सर? एम्प्लॉइज की तरफ। भाई एक ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का हो गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, एक ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का हो गया सोसाइटी और उसके वेलफेयर की तरफ, और एक ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का उसके एम्प्लॉइज की तरफ भी तो बनता है। ठीक है, सो उसे बोलते हैं हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स। सर डेफिनेशन क्या होती है इसकी देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन भी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज objectives of management which are towards employees and their welfare, employees and their welfare। ठीक है जी, तो हमारी जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज की तरफ और उनके वेलफेयर की तरफ मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सर? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट? सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एंड इट्स वेलफेयर। भाई आप मेरी कंपनी में काम करते हो तो मेरा ऑब्जेक्टिव अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है, मेरा ऑब्जेक्टिव सोसाइटी की तरफ है, तो मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव आपकी तरफ भी तो बनता है। क्लियर गाइस? तो भाई ये तीन मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए, तीनों को डिफाइन करा दिया। अभी हमें इनके रीजन ढूंढने हैं। सर कौन से रीजन? सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब मैं आपको कुछ ऐसा कराने वाला हूं जो शायद बुक में तो ना मिले आपको, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका बड़ा क्लियर होगा। बहुत कम टीचर्स पढ़ा पाते हैं ऐसा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाले टीचर का। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना क्यों जरूरी है? या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, व्हाई देयर इज अ नीड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या व्हाई द मैनेजमेंट शुड फोकस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सर मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए, या मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की तरफ ध्यान क्यों देना चाहिए? क्या रीजन है कि मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे या उसके ऊपर ध्यान दे? ठीक है, व्हाट इज द नीड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट? चलिए, सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने का मेन पर्पस मैनेजमेंट का यह है कि भाई मैनेजमेंट इज द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द ऑर्गेनाइजेशन efficiently and effectively। मतलब the total burden of business or organization is in the shoulders of management। ठीक है, मैनेजमेंट के शोल्डर पर ही एक सबसे बड़ा बर्डन है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है। तो अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करेगा तो किसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा? सो मैनेजमेंट हैज अ बर्डन और मैनेजमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सर वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है एंड एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट शुड कंट्रीब्यूट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपना पूरा 100% देना पड़ता है। तो ये रीजन क्लियर हुआ कि सर मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए, या मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्यों होते हैं। व्हाट इज द रीजन दैट द मैनेजमेंट हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक गेन। ऐसा क्यों होता है?
तो बेसिक फंडा पता लगा, क्योंकि सर मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है, तो एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे नीड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स, राइट? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर व्हाई द मैनेजमेंट शुड अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव्स? सर ये तो भाई क्या है कि मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन फंड देता है, पैसा देता है, उनको सैलरीज देता है मैनेजर्स को, तो इसीलिए मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने चाहिए। लेकिन सर मैनेजमेंट को सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, सो व्हाई शुड द मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? व्हाई शुड द मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? इसके पीछे क्या रीजन है? तो भाई इसके पीछे भी रीजन है, रीजन बताता हूं मैं आपको। द ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। भाई क्या मैनेजमेंट सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? भाई मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाता है वो कहां से कमाता है? सर सोसाइटी से कमाता है। ठीक है, मैनेजमेंट रिसोर्सेज कहां के यूज करता है, कहां से रिसोर्सेज लेता है? सर सोसाइटी से ही लेता है। सर मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट कहां से लेता है? सर वो भी सोसाइटी से ही आते हैं। तो भाई सिर्फ सोसाइटी से लेने के लिए पैदा हुए हो क्या? नहीं ना, हमें कुछ बदले में देना भी तो चाहिए। भाई मैं सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहा हूं, मैं सोसाइटी से प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, मैं सोसाइटी से एम्प्लॉयमेंट ले रहा हूं, मैं सोसाइटी के बहुत सारे अदर रिसोर्सेज को यूज करता हूं, तो सब कुछ मैं यूज करता हूं, तो मुझे कुछ रिटर्न में देना भी तो चाहिए। ठीक है, सो इन रिटर्न ऑफ दोज which we are getting from the society, that is known as social objectives. ठीक है, so that is why the management should try to achieve the social objectives. The reason is management should try to achieve the social objectives because it is the part of the society, it generates the profit of the society, it uses the resources of the society. ठीक है, तो that is why in return we need to satisfy the social objectives. That is why in return we need to satisfy the social objectives. इसीलिए उसके बदले में हमें social objectives को अचीव करना चाहिए। ठीक है, अब सर तीसरा सवाल, भाई पहला सवाल ये था कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए। सर दूसरा सवाल ये खड़ा हुआ कि हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए। सर तीसरा सवाल ये है कि हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब सर द ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, हमें एम्प्लॉइज की तरफ क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। भाई एम्प्लॉइज तो कंपनी का ही हिस्सा है ना यार, तो उनकी तरफ हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स, सुनना बड़े ध्यान से। एक बात बताओ, आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसके बल पर अचीव किया? Who helped you to achieve the organizational objectives? Of course, employees. Who helped you to satisfy the social objectives? Social objectives को अचीव करने में, social objectives को पूरा करने में आपकी हेल्प किसने करी? दिन रात कंपनी में मेहनत कौन करता है? सर एम्प्लॉइज। तो भाई एक बात बताओ, एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं और एम्प्लॉइज आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो भाई इतना हेल्प वो कर रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के उन एम्प्लॉइज की तरफ भी तो बनते हैं जो कंपनी के लिए दिन रात काम करते हैं। बिकॉज एम्प्लॉइज आर द मेन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and they work very hard towards the organization, towards their development. That is why the management should try to achieve the personal objectives. ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ में आया आपको। मैंने आपको हवा हवा में नहीं पढ़ा रहा, जैसे बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं हवा हवा में, तो मैं आपको हवा हवा नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बेसिक फंडा बताते हुए पढ़ा रहा हूं कि सर ऑर्गेनाइज, जैसे पहले ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने बताया, फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब बताया मैंने। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं करना, गलती कर दोगे। जो बताएगा आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है, गलत। आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन करना है। आपको सोशल ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करना, आपको सोशल ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन करना है। ठीक है, आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं करना, आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन करना है। तो मैंने आपको प्रॉपर डिफाइन करके बता दिया। ठीक है, एक नंबर का एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को और क्या कह सकते हैं? तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो उसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन एक बार वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके ये तीनों डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई हैं और जो रीजन मैंने आपको दिए हैं
ठीक है। तो गाइस मैं रीजन भी लिख ही देता हूं, मुझे लगता है कि मुझे रीजन भी लिख ही देना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो मैं यहां पर नीचे ना आपके लिए रीजन भी लिख देता हूं, ठीक है। तो सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं आपको। बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज सर मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, इसीलिए उसको मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। सर व्हाई द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। बिकॉज मैं यहां पर बिकॉज से यूज कर रहा हूं, मतलब ये मत समझ लेना कि सर बिकॉज से तो कोई आंसर स्टार्ट होता ही नहीं। द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव्स लगाने के बाद बिकॉज लिखना, ठीक है। सो बिकॉज मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट generates profit from the society, because उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, it uses the resources of the society etc. So in return the management should try to achieve social objectives, ठीक है जी। सो देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा नीचे करके आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा मैंने नीचे कर दिया ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें, दिख नहीं रहा था आपको। सो बिकॉज इट इज द पार्ट बाय सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को क्यों अचीव करना चाहिए, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, भाई मैनेजमेंट जो सोसाइटी का पार्ट होता है, इट जनरेट्स द प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी, सर सोसाइटी से प्रॉफिट जनरेट करता है, इट यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, सर सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। सो इन रिटर्न द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इसीलिए मैनेजमेंट को सोशल ऑब्जेक्टिव्स को उसके बदले में कि भाई आप इतना कुछ लेते हो तो उसके बदले में आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए हाँ जी, सब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को क्यों अचीव करना चाहिए, क्या रीजन है सर इसके पीछे, सर देखो क्या रीजन है। बिकॉज दिख तो रहा है ना, जा रहा है ना आगे, हाँ मुझे ज्यादा नहीं लिखना। बिकॉज एम्प्लॉइज वर्क फॉर achieving organizational objectives, social objectives, ठीक है जी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, हाँ जी दिख रहा है। सो बिकॉज एम्प्लॉइज वर्क फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज वाई बिकॉज सर वो लोग क्या करते हैं, वो हमारे बाकी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स उनकी तरफ भी बनता है, उनके हार्डवर्क की तरफ भी बनता है। दैट इज वाई द मैनेजमेंट शुड ट्राई, दैट इज वाई द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। क्लियर है, थोड़ा छोटा छोटा हो गया गाइस, मैनेज कर लीजिएगा, हाँ क्योंकि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, इसीलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। नोट कर लीजिए उसको अच्छे से, इन तीनों आंसर्स को नोट कर लीजिए अच्छे से। वीडियो पॉज करिए और उसको नोट करिए। तीनों रीजन आपको पता लग गए सर, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज वाई, because it is the part of the society, it uses the resources of the society, it generates the profit from the society, ठीक है जी, that is why, and because they work very hard
and they help the management to achieve the organizational objectives as well as the social objectives. That is why the management should try to achieve the personal objectives, right? तो ये हो गया, इसको नोट करिए फटाफट, फिर हम पॉज करिए वीडियो को, अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. So सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए कि सर जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ होते हैं, गेन्स की तरफ होते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं या कितने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सो गाइस देयर आर थ्री ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सर 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कौन कौन से जी? सर पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट और तीसरा है ग्रोथ. देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सर 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ. सर सर्वाइवल क्या होता है? सर देखिए भाई एक बात बताओ, एक मैनेजमेंट एक और नई ऑर्गेनाइजेशन खुली, आपकी ने एक नई दुकान खोली, ठीक है? तो नई दुकान खोलने के बाद आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? या भाई क्योंकि आप तो मैनेजमेंट का हिस्सा हो ना, आपने नई दुकान खोली, आपने खोली है, या तो आप मैनेजर हो या आपने नई कोई दुकान खोली है, तो आपका पहला उद्देश्य क्या बनता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ? सर्वाइवल. भाई कोई भी जब दुकान खोली जाती है, कोई भी नई कंपनी खोली जाती है, तो उसका पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? सर सर्वाइवल होता है. और मैनेजमेंट को सर्वाइव करने में अपना पूरा 100% देना पड़ता है, ठीक है? सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू सर्वाइव इन द मार्केट, ताकि वो आसानी से मार्केट में सर्वाइव कर सके. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल. अब सर सवाल ये उठता है कि सर्वाइव करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? व्हाट द मैनेजमेंट नीड टू डू टू सर्वाइव इन द मार्केट, या सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? तो भाई ये तो आपने लास्ट ईयर माइक्रो में पढ़ ही रखा है. लास्ट ईयर आपने माइक्रो में पढ़ लिया था कि सर्वाइवल करने के लिए क्या करना पड़ता है. सर क्या पढ़ा था, एक बार रिमाइंड करा दो. भाई देखो, सर्वाइव करने के लिए आपको इतना प्रॉफिट कमाना पड़ता है, इतना रेवेन्यू कमाना पड़ता है दैट इक्वल्स टू कॉस्ट. मतलब मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? सब सर्वाइव करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को इतना रेवेन्यू कमाना पड़ेगा कि वो कॉस्ट के इक्वल हो जाए. क्या मतलब होता है सर? सुनिए भाई, आपने नई दुकान खोली, अब नई दुकान खोलने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कितना पैसा कमाओगे? सर नई दुकान खोली है तो मार्केट में टिके रहने के लिए कम से कम उतना पैसा तो आ जाए जितना लगाया है, कम से कम उतना पैसा तो आ जाए जितना लगाया है. मेरे हाथ को बड़े ध्यान से देखिए, उतना पैसा तो आ जाए जितना लगाया है. मतलब कि सर इतना रेवेन्यू तो कमा लें कि जितनी कॉस्ट थी उसके इक्वल हो जाए. 100 रुपए लगाए हैं तो 100 रुपए कम से कम आ जाए, ठीक है? तो 100 रुपए आ जाए जितने लगाए हैं. सो द रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट, ठीक है? सो फॉर सर्वाइवल द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अर्न इनफ रेवेन्यू दैट शुड कवर द कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट. सो सर्वाइवल क्लियर हो गया. मतलब सर आप मार्केट में सर्वाइव कर गए, अब मैनेजमेंट का सर अगला ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? तो भाई मैनेजमेंट का अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर गए, अगर आप मार्केट में टिक गए, तो अब अगला ऑब्जेक्टिव आपका है प्रॉफिट कमाना, ठीक है? अब मार्केट में टिक गए जी, दुकान चल रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? क्या जिंदगी भर सर्वाइवल की स्टेज रहेगी? क्या जिंदगी भर उतना ही पैसा कमाओगे दैट इज इक्वल्स टू कॉस्ट? नहीं सर, अब तो हमें थोड़ा प्रॉफिट की तरफ भी सोचना चाहिए. सर प्रॉफिट की तरफ क्यों सोचना चाहिए? देखो, प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सो आपको सुना होगा कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है. तो मैनेजमेंट का भी ये ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाने में हेल्प करे, ठीक है? अपना 100% दे ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना प्रॉफिट कमा सके. अब सर सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा ले? तो भाई मैनेजमेंट को इतना रेवेन्यू कमाना पड़ेगा दैट एक्सीड्स द कॉस्ट, जो कॉस्ट को एक्सीड कर जाए, ठीक है? मींस फॉर अचीविंग द प्रॉफिट द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अर्न दैट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विच एक्सीड्स द कॉस्ट, जो कॉस्ट को एक्सीड कर जाए. तो बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने आपको, तो पढ़ भी रखा होगा आपने. भाई प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू जब कॉस्ट से ज्यादा होता है, मतलब कि 12 रुपए कमाए 10 रुपए लगाए, 12 रुपए कमाए 10 रुपए लगाए, तो ही तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ.
ठीक है। सो प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट क्या है सर? लाइफ ब्लड का काम करता है। और प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को इतना रेवेन्यू कमाना पड़ेगा कि वो कॉस्ट से ज्यादा हो जाए। थर्ड इज ग्रोथ। सर ग्रोथ क्या होता है? तो सुनिएगा बड़े ध्यान से भाई। ग्रोथ, अब एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्वाइव कर गई। हाँ जी सर्वाइव कर गई। सर प्रॉफिट कमा रही है? हाँ भाई रेगुलर प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो पिछले काफी टाइम से अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तो अब मैनेजमेंट का अगला ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि भाई सर्वाइव भी कर लिया, प्रॉफिट भी कमा लिया, अब क्या करें? अब ग्रोथ करते हैं। सर ग्रोथ का मतलब भाई एक बात बताओ, अब क्या एक ब्रांच है, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी 2 ब्रांच हो? सर चाहता हूं ना। आपके पास एक मशीनरी है, क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास 10 मशीनरी हो? सर चाहता हूं ना। तो इसी को तो बोलते हैं ग्रोथ। यही तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का थर्ड ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ। ठीक है। अब सर सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, हाँ जी बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ हो रही है। सर नंबर ऑफ सेल्स टर्नओवर आपका इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है। सर नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है सर? ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ कैन बी आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सेल्स टर्नओवर, नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ। अब सर ग्रोथ करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? सर सर्वाइव करने के लिए तो इतना रिवेन्यू कमाना था कि कॉस्ट के बराबर हो जाए, प्रॉफिट करने के लिए इतना रिवेन्यू कमाना था कि कॉस्ट से ज्यादा हो जाए। अब क्या करना पड़ेगा ग्रोथ करने के लिए? तो भाई ग्रोथ करने के लिए मैनेजमेंट को इतना रिवेन्यू कमाना पड़ेगा विच एक्सीड्स द नॉर्मल प्रॉफिट, विच एक्सीड्स नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और आपने इज इक्वल्स टू क्यों लगाया है, ये भी सुनो बड़े ध्यान से। मैं बिना रीजन के आपको कोई भी टॉपिक नहीं कराऊंगा। सर एक नॉर्मल प्रॉफिट इकोनॉमिक वाला होता है। इकोनॉमिक्स में आपने नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ा होगा, ये वो वाला नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। पहले बता दूं, कभी इकोनॉमिक्स जो कुछ है तो वो आके मुझे बोलने लगे सर आपने गलत पढ़ा है। नहीं नहीं, ये नॉर्मल प्रॉफिट कुछ और नॉर्मल प्रॉफिट है। बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट कुछ और होता है। सर जैसे कि सुनिए, नॉर्मल प्रॉफिट भाई वो प्रॉफिट है जो नॉर्मली मैं कमाता हूं, जनरली जो मैं कमाता हूं। मतलब सर हर महीने 10 लाख रुपए कमा लेता हूं, व्हाट इज दैट? दैट इज माय नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज माय यूजुअल प्रॉफिट, राइट? दैट इज माय यूजुअल प्रॉफिट, जो यूजुअली मैं कमा लेता हूं 10 लाख रुपए पर मंथ। अब एक बात बताओ, सर आप 10 लाख रुपए पर मंथ उठा के 10 लाख रुपए आते हैं, हर महीने आते हैं, आप जेब में रख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके खर्चे भी होते होंगे, आप थोड़ा सेव भी कर लेते होंगे। लेकिन सर ग्रोथ कब करोगे? कंपनी ग्रोथ के बारे में कब सोचेगी? जब भाई हमारा रेवेन्यू उस नॉर्मल प्रॉफिट को एक्सीड करने लगे, मतलब मेरे यूजुअल प्रॉफिट को एक्सीड करने लगे। सर हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं, इस साल 20 लाख रुपए कमाए, तो भाई यार ये तो ज्यादा कमा लिए भाई। अब इस पैसे को आप क्या करोगे? भाई का काम करते हैं, जो ये पैसा है इसको कहीं और लगा देते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नई मशीनरी खरीद लाते हैं। तो भाई ग्रोथ के लिए द मैनेजमेंट शुड अर्न that amount of revenue which is equals to the normal profit, just like equal to the normal profit, or which exceeds the normal profit. सर इक्वल टू क्यों लगाया आपने? एक बात बताओ, आप नॉर्मल प्रॉफिट हर महीने कमा रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम बाद आपके पास वो सेविंग बन के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, तो या तो नॉर्मल प्रॉफिट के जितना मैं कमाता रहूं काफी लंबे टाइम तक तो मैं ग्रोथ कर पाऊंगा, या फिर एक्सीड हो जाए, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सीड हो जाए अगर मेरा रेवेन्यू, तो मैं ग्रोथ करूंगा। ठीक है सर, हर साल 10 लाख कमाता हूं, इस साल 20 लाख कमा लिया, तो वो 10 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमाए हैं उसको मैं ग्रोथ में लगा दूंगा, कहीं पर इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई मशीनरी खरीद लाऊंगा या कहीं ब्रांच खोल दूंगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन क्लियर हो गई। क्या करना पड़ेगा सर? सर्वाइव करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? कितना रेवेन्यू कमाना पड़ेगा? दैट इज इक्वल्स टू कॉस्ट। यहां पर इतना रेवेन्यू कमाना पड़ेगा विच एक्सीड्स द कॉस्ट, और यहां पर इतना रेवेन्यू कमाना पड़ेगा दैट एक्सीड्स द जनरल प्रॉफिट और दैट एक्सीड्स द नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? चलिए, तो भाई ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर हो गया भाई? तीन मेन बातें पढ़नी है हमें यहां पर। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली होगी आपने। सर वो ऑब्जेक्टिव्स जो मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव्स दैट इज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और इट्स गेन। ठीक है, अब 3 होते हैं, उसके हमने रीजन भी दे दिया आपको कैसे कैसे हमें अच्छे अचीव करना है। क्लियर है? और मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने चाहिए? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब खत्म होता है यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। दोबारा से अब आते हैं जी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है, इतनी बारीकी से पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, सब हवा हवा में बताते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे।
सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गई? हाँ जी सर, करा दिया आपने। सर दूसरा क्यों अचीव करना होता है हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, ये क्लियर हो गया? हाँ जी सर, ये भी क्लियर हो गया। तो अब आते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब मैनेजमेंट के क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमें ये देखना है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। सर क्या मतलब हुआ इसका? भाई एक बात बताओ सर, ऑर्गेनाइजेशन जो है सर गुड्स तो प्रोवाइड करती है और प्राइस भी चार्ज करती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन गुड्स भी प्रोवाइड करे और प्राइस भी चार्ज करे, स्टिल वो सोशल ऑब्जेक्टिव कब होगा? ठीक है सर, एक अच्छी क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है ना मैनेजमेंट, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है। ठीक है, सो टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव द मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। लेकिन सर सवाल तो यहां यह भी उठता है कि सर अरमानी, गुची, नाइकी, पूमा, सर ये भी तो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो क्या ये लोग भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं गाइस। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। सिर्फ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करना, एट अ रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना है। सर जैसे कि एग्जांपल कोई मिल जाए, टाटा नमक, टाटा सॉल्ट सुना होगा आपने। भाई आयोडीन नमक जो होता है ना, काफी महंगा होता है, मतलब 40-50 रुपीज उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, लेकिन स्टिल टाटा नमक क्या करता है, वो 19 रुपीज में आपको अवेलेबल करा रहा है। आज की डेट में टाटा सॉल्ट इज अवेलेबल एट रेट रुपीज 19 रुपए में मिलता है, 19 रुपए में मिलता है। सर वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक अच्छी क्वालिटी का आयोडीन नमक दे रहे हैं, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्या होता है सर सोशल ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। अगर आप चाहें तो एग्जांपल भी दे सकते हैं, लाइक टाटा सॉल्ट प्रोवाइडिंग अ बेटर क्वालिटी आयोडीन सॉल्ट एट अ वेरी चीपर रेट, दैट इज रुपीज 90। सिर्फ 19 रुपीज में, 19 रुपए में आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एक अच्छी क्वालिटी का गुड प्रोवाइड करना, वो भी एक अच्छे प्राइस पे प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, सर जैसे कि एक बात बताओ, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी में आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। बोलिए, या गांव में जाके मैंने एक फैक्ट्री लगाई, लेबर यहां से ले गया, दैट इज नॉट अ सोशल ऑब्जेक्टिव। मैं सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहा इस केस में। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव कब अचीव करूंगा? सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा कि अगर आप जिस गांव में जाके, जिस रूरल एरिया में जाके आप फैक्ट्री लगा रहे हो, वहीं के आसपास के लोगों को अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो ना, दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, जिस एरिया में वो ऑपरेट करती है उस एरिया के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। थर्ड, यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। सर इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, सर पहले कोयले से ट्रेन चलती थी, कोयले से ट्रेन चलती थी, सर बहुत पोल्यूशन होता था, और पोल्यूशन होता था इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं अब थोड़ा इंजन की चलाएंगे, मतलब डीजल इंजन की हम लोग गाड़ियां चलाया करेंगे। फिर डीजल लेकर आए, फिर देखा कि सर अभी भी पोल्यूशन का लेवल कम हुआ है लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ, फिर वो क्या लेकर आए, इलेक्ट्रिक ट्रेन लेकर आए। आज के डेट में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती हैं। तो देखो हम लोग बहुत तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम कोयले से भी कर सकते हैं, हम डीजल से भी कर सकते हैं, हम लोग क्या इलेक्ट्रिक भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव? कब सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? जब आप एक ऐसे मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करोगे जिससे पॉल्यूशन ना हो, जिससे एनवायरमेंट को हार्म ना हो। ठीक है, सो यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन is also a social objective. Next, avoiding
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, यह भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब, सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत काम धंधे। हमें गलत काम धंधों को अवॉइड करना चाहिए। सर गलत काम धंधे लाइक ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग। आजकल कोरोना चल रहा था, आपने देखा होगा बहुत ब्लैक में जो अल्कोहल है वो बहुत ब्लैक में बेचा गया, या बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस चार्ज किए गए सैनिटाइजर के, ग्लव्स के, मास्क के। ठीक है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट कब पूरा करेगी? जब वो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ना उलझे, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस परफॉर्म ना करे। ठीक है, सो टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट इज प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज, प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज। सर बेसिक अमेनिटीज लाइक क्या होता है? सर बेसिक अमेनिटीज लाइक स्कूल्स, क्रैचेस एटसेट्रा। सर स्कूल्स होते हैं, जैसे कि इसको बोलूं प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज लाइक, मतलब बेसिक मूलभूत सुख सुविधाएं, मूलभूत सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी को हमें मूलभूत सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। या तो आप स्कूल्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर दो, या क्रैचेस में। सर क्रैचेस क्या होता है? क्रैचेस मतलब शिशु पालन केंद्र, शिशु पालन केंद्र, जहां पर बेबी सिटिंग भी बोल सकते हैं इसको, बेबी सिटिंग, जहां पर वर्किंग वुमेन्स के बच्चों को पाला जाता है। तो हम वहां पर दान दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स में दान दे सकते हैं, डिस्पेंसरीज में दे सकते हैं। तो दीज ऑल आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ये सारे क्या है सर? सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज लाइक स्कूल्स, क्रैचेस, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये सब हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी को। तो भाई ये था सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में? 3 मेन बातें बताई मैंने। पहला इसका डेफिनेशन, दूसरा कि हमें क्यों अचीव करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मैंने नीचे लिख के दिखाया था, और तीसरा कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं। तो भाई ये रहे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं हो सकते, लेकिन आपकी बुक में इतने ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पे आते हैं। गाइस मैं यहां से मिटा रहा हूं, उसको अच्छे से नोट कर लेना। ये स्कूल्स और क्रैचेस, CRECHES, क्रैचेस एटसेट्रा, मुझे ये मत ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहां पर स्पेस चाहिए। तो हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे, या हम इसको पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। सर पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे एम्प्लॉइज की तरफ जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे हम लोग पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझा दूं मैं आपको कि हमें क्यों पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहिए। भाई बात बताओ, आपको सरवाइव करने में किसने हेल्प करी? सर एम्प्लॉइज ने। आपको प्रॉफिट कमाने में किसने हेल्प करी? सर एम्प्लॉइज ने। आपकी ग्रोथ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई? सर एम्प्लॉइज की वजह से। आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करने में किसने हेल्प करी, किसने हार्डवर्क किया? सर एम्प्लॉइज ने किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन करना, ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स किसने अचीव करने में आपकी हेल्प करी? सर एम्प्लॉइज ने। यार एम्प्लॉइज ने इतना कुछ किया है तो हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। दैट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट? चलिए सर कौन कौन से होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? तो बेसिकली हम इसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला कि बेसिक नीड्स, सेकंड सोशल नीड्स, थर्ड हायर लेवल नीड्स, और फोर्थ बेटर वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, मैं अभी दिखा देता हूं आपको। चलिए गाइस, सो ये 4 जो हैं बेसिकली हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है सर, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स 4 होते हैं। पहला बेसिक नीड, सोशल नीड, हायर लेवल नीड और प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन। चलिए बेसिक नीड क्या होता है सर? भाई हर एक एम्प्लॉय की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। वो कंपनी में क्यों आया है सर? रोटी कमाने के लिए, 4 वक्त की रोटी कमाने के लिए, के ऊपर एक छत हो, छत के नीचे वो रहता हो, उसके कुछ बीवी बच्चे हैं उनको फीड करने के लिए। सो हर एक इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, तो वो इसलिए काम करता है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए। अब सर सवाल ये उठता है कि इन बेसिक नीड्स को पूरा कैसे किया जाएगा? सवाल ये उठता है कि इन बेसिक नीड्स को पूरा कैसे किया जाएगा? तो गाइस मैं यहां लिख रहा हूं, अगर आपको ना दिखाई दे, छोटा छोटा दिखाई दे, तो मेरी बात को सुन लो, वो नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, थोड़ी जगह का अभाव है इसलिए मैं लिख रहा हूं, अच्छे से सुन लेना।
बाय प्रोवाइडिंग सैलरी। सर अगर मैंने सैलरी दे दी ना, सैलरी दे दी तो मैं बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर दूंगा। मतलब मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉइज की बेसिक नीड को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है सर? सैलरी देकर। ठीक है, बेसिक सैलरी देकर हम एम्प्लॉइज की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल नीड्स। सर सोशल नीड्स लाइक, भाई जब आप कंपनी में जाओगे, हर एक एम्प्लॉय का कंपनी में जाने का सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं होता, कुछ सोशल रिलेशंस भी होते हैं। ठीक है जी, कुछ सोशल इंटरेक्शन हो। जिस कंपनी में मैं जाऊं वहां पर मुझे 4 लोग जानते हो, मैं 4 लोगों को जानता हूं। ठीक है जी, डेली राम रहीम हो हमारी आपस में, तो कुछ इस तरह की नीड्स निकल के आती हैं। अब सर ये कैसे पॉसिबल होगा? तो बाय क्रिएटिंग कॉर्डियल रिलेशंस, बाय क्रिएटिंग कॉर्डियल रिलेशंस, कॉर्डियल रिलेशंस बनाकर या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके। भाई एक इनफॉर्मल माहौल में क्रिएट कर दूं कंपनी में तो क्या होगा? सब लोग आपस में बातचीत करेंगे और एक जो सोशल नीड्स है लोगों की वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कैसे करके सर? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके हम लोग सोशल नीड्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हायर लेवल नीड्स। सर हायर लेवल नीड्स क्या होती हैं? भाई देखो, हर एक इंसान की एक नीड होती है कि उसकी प्रमोशन हो जाए, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, या फिर उसकी और भी कुछ हायर लेवल नीड्स होती हैं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए उसका, सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट हो जाए उसका। तो कुछ इस तरीके की नीड निकल के आती है। सर ये नीड कैसे सेटिस्फाई होंगी? हायर लेवल नीड्स कैसे सेटिस्फाई होंगी एम्प्लॉइज की? तो भाई उनको प्रमोशन दे दो, उनको प्रमोशन दे दो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैंने एक प्रमोशन लिखा है। ठीक है, लास्ट इज प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन। सर एम्प्लॉइज को एक बेटर वर्किंग कंडीशन देना चाहिए, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने बेसिक नीड्स को पूरा किया, एम्प्लॉइज की सोशल नीड्स को पूरा किया, उनकी हायर लेवल नीड्स को पूरा किया, तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि आप उनको एक बेटर वर्किंग कंडीशन दें। सर बेटर वर्किंग कंडीशन का मतलब एक अच्छा माहौल दे काम करने का। मैं उसे तू तड़ाक करके गालियां देके ना बुलाऊं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना करूं अपने एम्प्लॉइज की तरफ। एक बेटर वर्किंग कंडीशन, पोलाइटली मैं बात करूं उनको। सर सेफ वर्किंग कंडीशन दें, सेफ मतलब कि प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स दिए जाए एम्प्लॉइज को, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो दीज ऑल आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है सर? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। 3 बातें मैंने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बताई। तीनों क्या सर? पहला डेफिनेशन इसकी, दूसरा हमें क्यों अचीव करना चाहिए, और तीसरा 4 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लिखे हैं और उन्हें कैसे सेटिस्फाई करना है मैनेजमेंट को, मैंने ये भी लिखा है। ठीक है, चलिए। सो होपफुली आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपके सामने एक और नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक आप लोग घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, आपस में ज्ञान बांटते रहिए, सुरक्षित रहिए घर पर। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी मैंने आज पढ़ाया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे मैंने एक व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं मिशन 100 की लाइव क्लासेस को अटेंड करना, हमारे यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होती बाकियों की तरह, हमारे यहाँ लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं भी आपसे कुछ पूछ सकता हूं क्लास के दौरान। ठीक है जी, क्लास में आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व कर सकता हूं। तो अगर आप चाहते हैं रेगुलर लाइव क्लासेस को अटेंड करना, तो आप मेरे एक और नंबर मैंने दे रखा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, वो रिसेप्शन का नंबर है। जय हिंद, जय भारत, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।